प्रणाम प्रणाम जी। सब आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। सुंदर साज जी, महाराज जी, जहाँ थोड़ी सी लीला जो राज्य महाराज जी अपनी इस सखी से बुलवा मैंने आप सब के लिए पात्र बनाई। राज्य महाराज जी ने कुछ उन्होंने देखा होगा, अंदर अन्य विकारों से भरा हुआ ये तन महाराज जी ने धीरे धीरे निकालने लग रहे। हे आत्माओं, हे मेरे सुंदर साज जी, जो महारे रंग महल के चफेरे ताड़ वन और बड़ो वन के जो वृक्ष आए, तो वो महारे रंग महल के ऊपर तक जा रहे। तो मेरा जो रंग महल की चांदनी है, तो यहाँ से जो चांदनी है, जो कहते थे चांदनी, जो चांदनी रात, जो महारी जो नवरंग बाई के यहाँ नृत्य करें हमारी चौथी बोम में, तो यहाँ से नृत्य ना होकर तो हमारी 10वीं आकाशी पौ है, जो इतनी सुंदर चांदनी, इतनी सुंदर चांदनी हमारी रंग महल की चांदनी पर, तो वहां से जो नृत्य हो 9 बजे से 12 बजे तक। तो सुंदर साज जी, यहाँ से यो देखो चांदनी, हमारी रंग महल पे जो चांदनी है कितनी सुंदर, कितनी प्रकाशमयी हो रही हमारे रंग महल की चांदनी। तो जो रंग महल के 4 बच्चे हैं, तो उनमें से जो आपस में जो फुहारे निकल रहे, तो उनमें इतनी सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर चमक और अलग अलग कलर की बड़ा सुंदर चांदनी, जो ऊपर मेरी रंग महल की चांदनी है बड़ी सुंदर लग रही, क्योंकि चांद जब खिल रहा, मेरी श्यामा जी का मुखमंडल, मेरे राज्य महाराज जी का मुखमंडल, और हम सारी आत्माएं रंग बिरंगे जो वस्त्र धारण करके चांदनी पर, देखो चांदनी पर कितनी सुंदर लग रही सारी आत्माएं। और जो चांदनी पर वाटिकाएं आई, जो फलों के भी इतने सुंदर वस्त्र आए, तो उन जो में पेड़ है ना, तो वो पेड़ उन पर रंग बिरंगे पशु पक्षी बैठे, और उन रंग बिरंगे पशु पक्षी में तो इतनी चमक, इतनी चमक, जैसे यहाँ से, तो यहाँ से तो दिखावटी के लिए लड़ियां लगावे। अरे मेरी चांदनी पे देखो, जो परमधाम की चांदनी हमारे रंग महल की, वे पशु पक्षी ऐसे हो रहे उनके अंदर से, जैसे टिम टिम टिम, इतनी सुंदर चांदनी, और उस चांदनी पे इतने रंग बिरंगे जो भी पेड़ लग रहे हैं, इन पे पेड़ पे जो चमक पशु पक्षी की, एक तो उस पेड़ की चमक, और एक उसके ऊपर जो वे बैठे पशु पक्षी उनकी चमक। और जब मेरे राज्य और श्यामा जी और हम सारी आत्माएं वो चांदनी पे बैठी, वहां से अलग अलग जो सारी यहाँ लीलाएं राज्य करे हमारे साथ, तो हम सारी आत्माएं अपने रंगमहल की चांदनी पे, तो मेरे धाम धनी यहाँ सिंहासन पे विराजमान है, और सारी सखियां कुर्सियों पे बैठी, और बीच में जो वो चबूतरा, रंगमहल की चांदनी पे बीच पे जो चबूतरा है, और उसके ऊपर जो इतना सुंदर कमल का फूल खिला हुआ, तो वहां से राज्य महाराज जी क्या कह रहे, आज नृत्य यहाँ होगा रंग महल की चांदनी पे, क्योंकि यहाँ इतना सुंदर चांद खिल रहा, और वो आकाश ना, जो मेरे राज्य के इश्क का आकाश है, तो इतना सुंदर, में तारे भी ना, ये तारे मेरे राज्य के प्रकाश से तारे जो टिम टिम, और इतनी सुंदर इतना प्रकाश बखेरे, और चांद तो मानो इतना मधुर मधुर, उनके आभास इतना हो रहा उन चांद का तारों का, क्योंकि मेरे राज्य से तो प्रकाशित है वे। तो जब मेरे धाम धनी अपनी सखियों को बैठ कर यहाँ हुक्म दे रो, हे सखी चलो नृत्य करके आज कौन से भाव से मुझे रिझाओगी,
तो यहाँ से 4 सखियां इतनी सुंदर सुंदर, इतनी रंग बिरंगे वस्त्रों से, तो मेरे दामदनी का यहाँ नीले रंग का जामा, और इतने सुंदर मेरे राज्य का स्वरूप बड़ा सुंदर। अरे मेरे श्यामा जी दुल्हन की माफी के बैठी यहाँ पे, देखो सुंदर साजी कितने सुंदर लग रहे राज्य। अरे मेरे राजी जब इतने सुंदर मधुरता से बोल रहे शब्दों से, तो क्या नवरंग बाई भी है, क्योंकि नवरंग बाई तो सबके अंदर है, क्योंकि मैं गुण तो सबके अंदर है जब मेरी नवरंग बाई के अंदर है। तो यहाँ से 4 सखी अपना नृत्य करके अपने धामधनी पूरी जा रही, तो क्या कह रही, नीरते करे नवे रंग, जिमी आसमां नीरते करे नवे रंग, एड़ी ऊपर जब ये सखियां निरति करे नवे रंग, घुमड़े घुमड़े नवे रंग, क्योंकि सबके अंदर नव रंग झलक रही। और जब सखी मुड़े मुड़े जाए अंग नव रंग का, निरते करे नवे रंग, मेरे दूल्हा तिरछी नजर से देखत मधुर मधुर मुस्कान, नवे रंग काए चूड़ा खन के निकली मधुर होता, मुड़े मुड़े जाए नंग रंग नव रंग का, निरते करे सकियन, सिर के ऊपर पल्लू डाला, चांद सा मुखड़ा देखे दिल भर, तिरछी नजर से जब मेरा दूल्हा सखी का मुख निहारे, निरति करे नव रंग, चोटी ऐसे लहरे ले एड़ी को छूती, जिमी आसमां निरति करे नवे रंग, मुख दूल्हा जब मुख देखे उठ के आए मेरे दूल्हा, हाथ जब पकड़ा इतना सुंदर छवि देखत नवे रंग, सारी सखियां इश्क में निरति करे नवे रंग। प्रणाम सुंदर साजी, आने को मन नहीं कर रहा था। प्रणाम जी, बहुत अच्छे बात हम दस लाख हैं। आपके चैनल में ठीक है। शुरू करो। धनी के सुख दिए मैं तिनको, जो कोई चाहे सुख जिनसे मेरा क्यों मिले, मैं चाहूं कोई दुख
मैं चाहूं सोई दुख। जो संसार के सुखों की इच्छा करते थे, मैंने उन्हें यहाँ का सुख दे दिया। मैं तो केवल हब से जैसा विरह का दुख ही चाहता हूँ, जिससे मेरे प्रियतम से मेरी सानिध्यता हमेशा बनी रहे। इसका भावार्थ, बिहारी जी हमारा गादीपति बनकर संसार का सुख चाहते थे। बालबाई तथा कुछ अन्य लोगों की भी यही इच्छा थी। श्री मेहराज जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। अब से में तो धनी उनके हृदय में बैठ गए थे। इस चौपाई में प्रियतम के मिलने का भाव अ, पल 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 रसानुभूति तथा सुंदरता को सिकापन देने के लिए है। इस चौपाई का अर्थ ये है, इसका प्रसंग बीतक से रिलेट करता है। जब श्री मेहराज ठाकुर जी हबसे में गए थे, हफ्ते का भी है उन्हें जैसे हुआ था, तो वे हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति संसार का सुख लेना चाहता है, उसे मैं संसार का दे देता हूँ, और कोई परब्रह्म का ज्ञान लेना चाहता है, मैं उसे वो भी दे देता हूँ। जैसे अभी तक से हम समझे, बिहारी जी महाराज को लौकिक सुख सुविधा चाहती थी, और तो उन्हें गादीपति बना दिया, उन्हें धन धन लाभ सब हुआ, उनके शिष्य भी बने रहे। और श्री मेहराज जी को राज्य को पाना था, तो इसलिए उन्हें थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ा, जो हमेशा जिससे उन्हें परब्रह्म का सुख मिला हमेशा के लिए। और बिहारी जी को लौकिक सुख मिला, वो क्षणिक था। तो इस चौपाई के माध्यम से मैं महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि किसी को अगर लौकिक का सुख चाहिए तो मैं उसे वो दे देता हूँ, और किसी को परब्रह्म का ज्ञान चाहिए तो वो भी मिल जाए। बहुत अच्छा। दूसरी चौपाई। दुख प्यारे है मुझको, जासो होए पियू मिलन, कहाँ करूं मैं तिन सुख को, आखिर जित जलन, आखिर जित जलन। मुझे वह दुख बहुत प्यारा है, जिससे प्रियतम परब्रह्म मिले। मैं माया के उन झूठे और क्षणिक सुखों को लेकर क्या करूंगा, जिनका उपभोग करने के पश्चात पश्चाताप की जलन बनी रहती है। इसमें महाराज जी यह कहना चाहते हैं कि मुझे वो दुख बहुत ही प्यारा है, जिस दुख को पाकर हमें परमात्मा की अनुभूति हो जाए, जिस दुख को पाकर हमें राज्य याद आए। अगर हमें दुख नहीं होगा तो हमें राज्य याद नहीं आएगा। अगर हमें संसार का ही झूठा क्षणिक सुख मिल जाएगा, तो हम जीवन तो व्यतीत हमारा आराम से हो जाएगा, परंतु मृत्यु के बाद जो जीव को मोक्ष मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और अगर हमने जीते जी थोड़ा कष्ट सहन करके परमात्मा को पा लिया, तो हमें मृत्यु पश्चात मोक्ष मिलेगा, और हमें परम धाम की भी प्राप्ति होगी हमारी आज। और जो पश्चाताप की अग्नि है, उसे बाद में ना भो कि हम जीते जी अगर थोड़ा भक्ति में लग के कष्ट सहन कर लें, तो वो ज्यादा बेटर है। बहुत अच्छा है ना। दोनों चौपाई में महाराज जी दुख का ही बता रहे सुंदर जी ना, कि हमें याद है क्षणिक सुखों को लेकर क्या होगा। झूठे और क्षणिक सुख तो क्या होते हैं, कुछ समय के लिए है, ये छूट जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ के क्षणिक सुख, ये क्षणिक सुखों के लिए अगर हम परमात्मा को छोड़ दे, तो बाद में पश्चाताप की जलन बनी रहेगी। कब बनी रहेगी, जब कयामत के समय, क्योंकि सब जीवों का न्याय होना है। तो जब न्याय का समय आएगा, तो तब ये पूछा जाएगा कि भाई ये जीव को तुम अखंड वैष्णव में पहुंचा सकते थे, लेकिन जब उसको पता चलेगा, क्योंकि उस समय सबकी जागृति होगी, तो तब जीव कितना पछताएगा। अरे इतना मानव तन मिला था मुझे, है ना, भरत खंड भी मिला था, कलयुग भी मिला, सतगुरु भी मिले, है ना, कितना सुनहरा मौका था जिसमें मैं अखंड मुक्ति पा सकता था। लेकिन जब न्याय की उसमें खड़ा रहेगा ना, और इसे लगेगा कि सब तो बहिष्ठों का सुख भोग रही है और मैं यहाँ नरक में पड़ा हूँ 84 लाख योनियों में, तो बहुत दुख होते। जैसे यहीं के उदाहरण से देखिए, कोई बच्चा है, मान लीजिए एक दो बच्चे हैं, अगर साथ साथ में एक मेहनत करके पढ़ता है और एक मेहनत करके नहीं पढ़ता, वो आराम से सोता है, खाता है, पीता है, मौज मस्ती करता है। लेकिन जब परीक्षा में रिजल्ट आता है और जिस जो फर्स्ट आता है उसके, वो कितना खुश होता है, और वो जो फेल हो जाता है वो फिर कितना दुखी होता है। सरल चलता है। इसी तरह से यहाँ के जो क्षणिक दुख हैं, दुख तो फिर भी रहेंगे, लेकिन इनके बदले हमें पश्चाताप।
और यहाँ के जो झूठे सुख हैं, ये सुख तो हमारे पास नहीं रहेंगे और बदले में हमें परमात्मा भी नहीं मिलेंगे। तो दोनों तरह से हमें नुकसान है। यहाँ के सुखों में फंस कर यदि हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो सुख तो छूटने वाले हैं, मिटने वाले हैं, लेकिन परमात्मा भी नहीं मिलेंगे। और अगर दुखों को भुगत कर परमात्मा को पा लिया जाए तो मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। यदि सुंदर साथ जी, एक सखी ने अपनी चांदनी पर रमन कराया हमें, है ना, तो दूसरी सखी ने हमें यहाँ के दुखों का महत्व बताया कि यहाँ के दुखों को लेकर हमें कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है और कहाँ हम इन झूठे सुखों के पीछे भाग भाग कर इस सुनहरे अवसर को व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं, जिसमें हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी में कर सकते हैं। देखिए इसका महत्व समझ, मानव तन, इस मानव तन में रहकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि इंद्रियों का सुख तो हर योनियों में भुगता जाएगा। बताइए कौन सी योनि नहीं है जिसमें हमें इंद्रियों का सुख नहीं मिलता? और क्या कभी इनसे तृप्ति हुई है जो अब होगी? नहीं। तो कितना बड़ा नुकसान है। जो सुख हमें जन्म जन्मांतर में मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे, उनके बदले में दुख ही दुख मिलता है। लेकिन एक मानव जीवन ऐसा है जिसमें हम थोड़े से इन सुखों को कम करके, ये ना कहेगा बिल्कुल छोड़ दो, कम करके हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और कौन से अखंड सुख ले सकते हैं। झूठे सुखों के बदले में अखंड सुख मिल रहे हैं। ध्यान देना सुंदर साहब, इस जीव को कितना चमचमाता हुआ नूरी तन मिलेगा। जो जीव को ये 5 तत्वों का तन मिला हुआ है, जिसमें 9 के 9 द्वारों से गंदगी का प्रभाव है, इस झूठे तन को परमात्मा की शरण में सेवा में लगा देने पर कितना बड़ा उपहार मिलेगा। इसको नूरी तन मिलेगा इस जीव को। और फिर जो इसकी इंद्रियां होंगी, उन इंद्रियों को अखंड सुख मिलेंगे बहिष्ठों के अंदर, अखंड मुक्ति धामों के अंदर। सुंदर शादी कितने ऊंचे ऊंचे पद जो महाविष्णु से भी ऊपर का स्थान है, वहां इनको अखंड सुख मिलेंगे। तो ये देखिए कहाँ के तो यहाँ झूठे सुख और कहाँ वहां के अखंड सुख, और हमेशा हमेशा के। जैसे हम जब बस से रास में गए और रास में हमारे जीवों को नूरी तन दिए, जो आज भी अखंड है वृंदावन, है ना सुंदर शादी। और अब जागनी में कितने नूरी तन मिलेंगे, कैसे परम धाम के आनंद में हमेशा डूबे रहेंगे। तो अगर सहूर करे ना तो सही पूछे, ये दुख भी ना उस सुख के तिल मात्र में बराबरी नहीं कर सकते। ये दुख तो फिर भी लगे रहेंगे, बताओ दुख नहीं लगेंगे, लेकिन इन दुखों के बदले में अखंड सुख मिल जाएगा। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में कभी आलस्य ना करे, कभी इन दुखों से ना घबराए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। ये बाधाएं तो आती हैं, आती रहेगी, इनसे ना डरे। जैसे हमारे इंद्रावती जी ने चलना सीखा, चलना आदि के पता। तो असली दुख तो सुंदर साथ जी हमारे परमहंसों ने सहन कर ली, हमें तो बहुत कम दिए। बस क्या कहा, इस वाणी के अनुसार चलना है, बाकी वाणी को अर्जित करना, इसको उतारना, उसको पंडित पात्रता लाना, ये देखे सब सुंदर साथ चलते हैं गीतक साहिब की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, है ना। तो महाराज जी क्या है सुंदर साथ जी, रामानंद जी से माफी मांग रहे, बता रहे हैं कि भाई मैंने तेरे से बहुत दुष्टता की है, इन सब के लिए मुझे माफ। कह रहे हैं हम तो तुम्हें भूल ना सकेंगे, याद रखेंगे ये व्यवहार, ऋण ऋण न हो पाएंगे, लधा रहेगा हम पर भार। हम तो तुम्हें कभी भूल ना सकेंगे, याद रहेंगे फिर ये ध्यान रखेंगे। अब वो रामानंद जी ने शुरू में प्रिय व्यवहार किया नहीं, तुमने तो पागले दीवाना समझ रहे, धमका कर भी कहा कि जाओ आप यहाँ से, लेकिन फिर भी स्वागत भी कैसे, यानी अच्छा व्यवहार भी किया, बुरा व्यवहार भी। लेकिन महाराज जी ने क्या किया, अच्छा ही नहीं, बुराई नहीं। ये नहीं कहा कि हम तुम्हारा बुरा व्यवहार याद रखें, भाई तुमने हमें डांटा, यहाँ से भगाने की कोशिश की, नहीं, हम तुम्हारा अच्छा व्यवहार याद है। तो इसलिए कह रहे महाराज जी
कि हमेशा हर एक के साथ में व्यवहार हमारा होता है, तो अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो अच्छाई को याद करें और बुराई को खत्म करें। कहा जाता है ना, गुरु महाराज जी का कहना है कि जो अच्छाई है उसका तो तुम अचार बनाकर डिब्बे में बंद करके रखो सालों सालों तक, और जो बुराई है उसकी चटनी बनाकर तुरंत खाकर वैसे निकलो। बुराइयों को ज्यादा दिन नहीं रखे, अच्छाई को ज्यादा दिन रखे। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे, महाराज जी कह रहे कि अच्छाई को हमेशा याद रखो। है बुराई भी, अच्छाई भी सबके अंदर है, लेकिन हमें अच्छाई से मतलब है बुराई से। अगर बुराई लेंगे तो हम बुरे बनेंगे, अच्छाई लेंगे अच्छाई हमारे अंदर रहेंगे। इसलिए सामने वाले की बुराई को भी हम अच्छाई की दृष्टि से देखे। जो नवरंग भाई जी ने किया था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, और जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा। बुराई भी है तो उसको पॉजिटिव में ले। जैसे सूर्य प्रसाद जी, सूर्य भी देखो गंदी से कैसे भी पानी सोखता है, अच्छी से कैसे भी, तो वो गंदगी नहीं उठाता, उसके अंदर से पानी पानी ले रही है जो उसकी जरूरत की चीज है। इसीलिए हमारा जितने भी लोगों से संपर्क रहता है, अच्छाई भी है बुराई भी है, तो उसकी बुराइयों से मतलब रखिए, अच्छाइयों से मतलब रखिए, बुराइयों से क्यों नहीं। बुराइयों को भी लेना है तो उसको कन्वर्ट कर लो, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कैसे कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम सुखी रह सकते। नहीं तो अगर बुराई बुराई देखते रहेंगे तो हम बुराई का पिटारा बनेंगे, इतनी दुर्गंध हमारे अंदर हो जाएगी जैसे सब पड़ोसियों का कचरा हमने अपने अंदर भर लिया। फिर वही बदबू आएगी, जहां भी जाएंगे उसकी 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 वही बुराई हमारे अंदर से वो आती रहेगी, तो हमारे अंदर क्या होगा, कचरा कचरा। तो यहाँ क्या है, ऋण उऋण हो पाएंगे, लदा रहेगा हम पर भार। हम तुम्हारे इस ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे, हमारे ऊपर तुम्हारा ये भार लदा रहेगा जो तुमने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार किया है। तो ध्यान देना सुंदर साथी, अगर कोई बुराई करके भी हमारी अच्छाई कर रहा ना, तो उसका भी हमारे ऊपर भार है। कैसे? मान लीजिए अगर मेरा किसी के प्रति मोह है, लगाव, ज्यादा अटैचमेंट हो गया, देह से भी हो गया, आत्मा से तो है संबंध, देह से भी हो गया, और वहीं से वो डंडा मार रहा है, तो वो अच्छा है बुरा है? 200 बार उनके चरण पकड़ कर दो, सुंदर। क्यों? क्योंकि तेरा शुक्राना कि तूने अपने देह से मुझे अलग, तो उसकी बुराई में भी अच्छाई ले, तो हम अच्छाई का पिता रखेंगे। तो क्या हम उसका ऋण चुका सकते हैं? उसका ऋण चुका सकते हैं क्या? हम नहीं चुका सकते। क्यों? क्योंकि उसने इतना बड़ा उपकार कर दिया, इतना बड़ा उपकार कर दिया कि कोई अपना ही कर सकता। तो करवाने वाले कौन? वो। तो यहाँ कह रहे हैं, हर कुकर्म की माफी दे दो, भगवान आज्ञा चाहते हैं। अच्छा अब प्रणाम लो अपनी क्षमा, आज हम जाते हैं। अच्छा हमारे ये प्रणाम लो भाई, हम यहाँ से चल रहे हैं रामानंद जी। हर कुकर्म की माफी, अंत समय से पूछे तो जितने भी बुराइयां हुई तो उनके लिए क्षमा प्रार्थना करनी बहुत अनिवार्य। ना जाने अनजाने में कितने हमारे चलते हैं। तो कह रहे हैं हर कुकर्म की माफी दे दो, भगवान आज्ञा चाहते हैं। महाराज जी ऐसे नहीं छोड़ के जा रहे, आज्ञा चाह रहे हैं, मांग रहे हैं। अब देखो सुंदर साथ जी, रहा खड़ा का खड़ा देखता रामानंद हमारे को, मुख अवाक सा रह गया उसका, नख कर गवन हमारे को। अवाक सा चुपचाप खड़ा रहा रामानंद और देखता रहा, अरे इतने महात्मा, इतना ज्ञानी होकर, इतना मेरा उद्धार करने वाले मेरे से माफी मांग रहे हैं, और हमें जाने के लिए कह रही है। इससे बड़ी बात तो अवाक तो ये रह गया कि अब सब जाने के लिए कह रही है। और जब मैंने कहा तो तब तो नहीं जा रहे थे, और अब जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब रस लग गया ना। जब तक संबंध की पहचान नहीं थी, जब तक रस नहीं लगा था, तो जाने के लिए खुद कह दिया था सुंदर जी। लेकिन जब अब रस मिल गया और अब कहे कि हम चले, छाती पर सांप लेता है सुंदर। वाह, बिल्कुल मोह जैसे धक्का लगता है किसी बात में, आश्चर्य में रह, छलक उठा जल स्नेह नेत्र में, कंठ अवरुद्ध हुआ एकदम, कुछ खिसखिसाए से हो करके बोले हमसे रामानंद।
झलक उठा जल स्नेह नेत्र। देखो समझ, नेत्र बोल उठते, मुख से पहले नेत्र बोल। जब कोई बात दिल में लगती है तो मुख नहीं बोल पाता, कंठ रुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है और आंखें उस भाव को प्रकट। तो ये सब जब महाराज जी ने माफी मांगी और माफी मांगकर ये कहा, अच्छा भाई रामानंद हम चले ज्यादा तो अवाक से रह गए। और हृदय में जो सीधी चोट लगी ना, वो उसने गला तो बंद कर दिया, आंखों में अश्रु बह गए। क्यों? क्योंकि मुख झूठ बोलता है, नेत्र कभी झूठ बोलता है। मुख से पहले नेत्र प्रकट करते हैं, चाहे क्रोध हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे प्रेम, चाहे लोभ। नजर से पहचान कर लो। मुख से भले ही कोई मीठी मीठी बातें कर रहा हो, लेकिन नेत्र उसके बता देंगे कि दिल में क्या चल रहा है। तो अब वो जो प्रेम था, स्नेह था, वो नेत्रों में और आंखों से असूद भरा बह चले और कंठ धीरे बंद हो गए। कंठ से नहीं बोलता, अब वो बोल रहा है। और कुछ खिसखिसाए से बोला, रामानंद बोल, सच अगर पूछो तो भगवान, सठता तो मैंने की है। क्षमा आपसे मैं चाहूंगा, ठेस तुम्हें मैंने दी है। रामानंद जी कह रहे हैं, सच अगर पूछो तो भगवान, सठता तो मैंने। अब देखे सुंदर शब्द, सठता कैसे हुई कि मैंने तुम्हारी बातों को नहीं समझा, मैंने तुम्हें दीवाना समझा, मैंने तुम्हें पागल समझा, मैंने तुम्हें धमकाकर यहाँ से जाने के लिए भी कहा, मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बकवास बना। तो सही पूछे तो सठता मैंने की, बहुत देर लगा दी मैंने आपको समझा। और कह रहे हैं, क्षमा मैं आपसे चाहता हूँ, ठेस तुमने जो मैंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, उसके लिए मैं क्षमा। जब तक मैं व्यक्तित्व आपका जान न पाया था महाराज, तब तक किया अनादर हमने सिद्ध सत ने ही आज। जब तक मैं आपका व्यक्तित्व पहचान नहीं पाया ना, मैंने तुम्हें ठेस ही ठेस पहुंचाई। जब तक आपको नहीं पहचान पा रहा था तो मैंने ठेस ही ठोस पहुंचाई है, कभी शब्दों से, कभी कहीं से, कभी व्यवहार से, है ना। लेकिन जब तक किया अनादर हमने सिद्ध सठ में ही। सच तो सच पूछे मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने आपका पल पल में अनादर किया। तो देखे सुंदर सर जी, दो व्यवहार गलत कोई नहीं है, अपनी जगह वो भी ठीक व्यवहार कर रहे हैं। महाराज जी थे तो महाराज जी ने भी अपनी जगह ठीक व्यवहार किया, लेकिन जब पहचान हो जाती है तो तब लगता है हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया। जैसे हमारे हरिदास जी को सुंदर सार जी, हाय हाय ये तो परम धाम की श्यामा महारानी थी, मैंने इनसे अपने झूठे बर्तन धुलवाए, मैंने अपने कपड़े धुलवाए, मैंने अपने कमरे में पोछा लगवाया, मैंने अपने चरण दबवाए। जिनको मेरे इष्ट बाल मुकुंद जी भी जिनकी सेवा वहन नहीं कर सकते, मैंने उनसे सेवा सहन कराई, मैं सारा वहन करा दी। इतना पश्चाताप। लेकिन कह रहे थे प्रसाद जी, जब लोग थी भूल में तब लख नहीं, और जागे पीछे फिर गलती करे, फिर तीन सिर अफसोस। जब तक नींद में है और कोई गलती हो रही है तो उसका गुनाह नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अनजाने है। लेकिन जागे पीछे, पहचान करने के पीछे भी वो गुनाह करे तो सिर अफसोस, फिर अफसोस। तो ऐसे ही रामानंद जी भी कह रहे थे प्रसाद जी, क्या कह रहे हैं कि जब तक मैंने आपका अनादर किया, सिर्फ सब में ही हूँ, योग्य नहीं है वास्तव में क्षमा आपसे पाया, मैं इसके योग्य भी नहीं हूँ कि मैं आपसे माफी नहीं सकती। इतनी सठता की है मैंने। चोट लगी जब सुनी आपसे, भगवान हमने जाना। जब आपने जाने की बात कही और मैंने ये बात सुनी ना, तो मुझे एकदम बहुत ठेस हुई। ध्यान देना सुन, मैंने नहीं बोल। लेकिन जब ब्रज से रास में गए श्री कृष्ण, जब भी हमें दोषा, लेकिन जब बांसुरी बजाई तो कितना विनय हुआ कि संसार को गोपदवश की तरफ पार कर दी। कोई आड़े नहीं है।
इसी तरह सुंदर सा जब देखो प्रतिदिन की लीला में जब वेद ऋचाएं आती हैं और अक्रूर जी श्री कृष्ण जी को लेकर मथुरा जाते हैं, तो गोपियां कितनी विरक्ति हैं, कितनी रोती है, खाना पीना दुर्गम कि मेरे श्री कृष्ण के जा रहे हैं। तो जब यहाँ पर विष्णु प्रसाद जी अपना संबंधी जाता है, ये तो लौकिक मोह होता है, तब भी कितने का आंसू छलक जाते हैं। ये तो आत्मा का संबंध है, ये तो आत्मा की पहचान करा दी है अपनी। तो ऐसे सतगुरुओं का छोड़कर जाने की बात करे तो कैसे सहन होगा। इसीलिए तो पन्ना जी ने सुंदर साथ जी 24 सुंदर साथ में 26 सुंदर साथ में तुरंत छोड़ दिया वहीं के वहीं, जब देखा कि वे तो ध्यान हो गए, नहीं छोड़ दी। और जो छत्र चाल से लालदास जी को रखा भी गया ना, तो वे भी कैसे अपनी स्थिति को खत्म करने पर चल गया, लेकिन वो तो धनी ने उनको संभाल लिया कि नहीं, मुझे तुम्हारे स्तन से कोई ना कोई कार्य भी करा। तो बिछुआ कह रहे ना, विरह गत रे जाने सोई, जो मिलकर बिछड़ी हुए, और यह मीन बिछड़ी जल से विरह गत रे जाने। अब रामानंद जी ने मिलन का सुख ले लिया ना, और जो रस मिल रहा है वो रस नहीं मिलेगा, क्या तड़पेगा नहीं। तो इसलिए कह रहे कि जब आपने जाने की बात कही ना, तो मुझे ये बात बहुत दुख पहुंचाए इस बात में। कह रहे हैं जीवन दान जो हमें देवे, यूं ही सहज चला जावे, है इंसान नहीं पाहन कोई, बिछड़न सहज न हो पाए। जिसने मुझे जीवन दान दिया है और वो यूं ही सहज में चला जाए, अगर इस बिछड़न को सहन कर लेना, सही पूछे वो इंसान नहीं, वो पत्थर दे दे। जिसने हमें इंसान बना दिया, क्या ऐसे इंसान, क्योंकि हम तो मुर्दे थे, मरे पड़े थे। जिसने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया, जिसने हमारे अपने स्वरूप की पहचान कराई, जिसने एक परमात्मा की पहचान करा दी, जिसने ये रास्ता बता दिया कि तेरा पर्पज क्या है इस मानव शैली में, क्या उसको ऐसे ही जाने दे। आप चले गए अगर यहाँ से, ऐसे है हो गया यह आघात, बड़ी आपकी कृपया हो यदि माने एक हमारी बात। कह रहे कि आप यहाँ से चले जाए, ये आघात हम सहन नहीं कर सकते, अब आपसे बिछुड़ कर हम रहे। ये है पिया मिलन। जब प्रियतम एक बार मिल जाए, सदगुरु एक बार मिल जाए ना, फिर उससे बिछुआ सहन नहीं। तन से भले ही अलग हो जाए, लेकिन दिल से कभी अलग नहीं होते। जैसे अब ये कहे कि दादा गुरु जी और हमारे रामचंद्र महाराज जी तो अलग हुए, तो क्या वे अंदर से अलग हुए? दो एक हो गए, अलग है ही नहीं। तो इसी तरह से रामानंद जी कह रहे हैं कि अब हम आपसे अलग हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भगवान आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारी एक बात माने। क्या बात माने? कि यदि जो चौमासा चल रहा है, ये ऋतु है वर्षा ऋतु 4 महीने की, अगर आप इसमें यहीं पर समय बिता ले, तो उसके बाद में भी आपके साथ चले। चौमासा होता है सुंदर सा 4 महीने जो होते हैं, जब हमारी ये नौमी होती है, आषाढ़ की नौमी होती है, और कार्तिक की हमारी देव उठानी होती है, एकादशी। जो 4 महीने विष्णु भगवान ध्यान अवस्था में होते हैं, विवाह आदि के कार्यक्रम सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो योग निंद्रा में चले। तो ये जो 4 महीने होते हैं, इनमें सांसारिक कार्यक्रम क्यों बंद होते हैं? क्योंकि 4 महीने में हमें ये अपनी भक्ति बढ़ानी होती है। अभी अभी एक से बात हो रही है विष्णु प्रसाद जी, वे कह रहे हैं कि विष्णु भगवान सोए हुए हैं, तो अब तुम कोई भी पूजा पाठ करोगे, भक्ति करोगे, तो तुम्हारी ये मान्य नहीं होगी, क्योंकि विष्णु भगवान सोए हुए हैं। अरे सोए हुए नहीं है, वे ध्यान अवस्था में, तो फिर तो इसका मतलब कुछ भी पाप करो तो पाप की भी सजा नहीं मिलेगी, खुले पाप करोगे जब भक्ति की नहीं। सुंदर साथ ये 4 महीने हमारे भक्ति की, इनमें हमें जितना भी ध्यान कर सकते हैं, जितनी भक्ति कर सकते हैं, इतना हमें एक जगह बैठकर वो ध्यान भक्ति करनी चाहिए। सुंदर साथ जी समय हो चुका, और आज के लिए सुंदर साथ जी कोई कर देंगे। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री राम रतन जी महाराज की, सर्व सुंदर साथी की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि